हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे अभी, है ना। तो मैं एक एक करके क्वेश्चंस लिखवाता हूँ तुम्हें। एंड आज का जो क्वेश्चन है ओनली जो पहले हमने कर रखे हैं उन्हीं पे बेस्ड है, बिल्कुल नया। हम कोई अलग से कोई और थ्योरी या फिर और कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं देख रहे हैं, उन्हीं पे क्वेश्चंस हमें करने हैं, ठीक है, जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। चलिए तो क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। देखिए तुम लोग आंसर दे दोगे, मेरे को पता है, वैसे तो ट्राई करना है तुम्हें। इसने बोला हुआ है कि ए बॉडी स्टार्ट्स मूविंग with an initial velocity of 50 meter per second and acceleration of 20 meter per second square, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस, पहला क्वेश्चन, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 4 seconds, ठीक है। एक तो हमें ये कैलकुलेट करना है। एंड सेकंड चीज जो हमसे पूछी गई है, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखो इसने क्या क्या पैरामीटर्स हमें गिवन है, क्या हम लिख लें उनको। एक तो देखो इसने गिवन है u, समझ आ रही है बात, u इसने दे दिया है। फिर ये बात करें एक्सेलरेशन की, कोई बात नहीं, हम एक्सेलरेशन भी लिख लेते हैं 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एंड फिर ये क्या कह रहे हैं, हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 4 seconds। चलिए अगर ये इसने पूछा है तो क्या मैं एस, क्योंकि हमसे पूछा गया क्या है, इसमें एस पूछा गया है पहले वाले में, तो एस पूछा गया तो ये लगा सकते हैं हम। टाइम भी इसने दिया है हमें 4 seconds। ये तीन चीज़ें नोट डाउन करके रख लेते हैं। और फिर हमसे एस पूछा गया है, तो देखिए एस ये जो पैरामीटर्स गिवन हैं इनके लिए ये वाला फॉर्मूला सेट होता है जब हमसे डिस्टेंस पूछी गई है। तो हम एक एक करके वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ है सबसे पहले 50 इंटू बताइए टाइम, तो सर वो कितना है, 4 है, ठीक बात, प्लस हाफ ए की वैल्यू मुझे बताओ कितना गिवन है, 20 गिवन है सर, चलिए 20 पुट कर देते हैं। एंड फिर बोला है इसने 4 का स्क्वायर, क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 इंटू 4 करेंगे, कितना आएगा 200, प्लस ये देखो इसको मैं क्या 10 से काट दूं, 1/2 और 20 10 से कट जाएगा। ये है 16, तो 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ में तो 160 इतना बनेगा, क्लियर है ये बात। दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 360 मीटर। तो पहला अपना आंसर आया है 360 मीटर, ठीक है। चलिए सेकंड पार्ट इसमें हम सॉल्व करेंगे अब यहाँ पे। तो ध्यान से पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन को, कैलकुलेट इट्स एवरेज स्पीड। जैसे इसने एवरेज स्पीड पूछा है हमें इस टाइम पीरियड, मतलब ये बात कर रहे हैं 4 seconds की, तो 4 सेकेंड में एवरेज स्पीड हमें बताना है। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, हमेशा फॉर्मूला लिखेंगे। क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये बात तो तुम्हें पता है ही। 4 सेकेंड की डिस्टेंस कैलकुलेट कितनी है वो हम कैलकुलेट करेंगे। बाकी यहाँ पे इनफैक्ट देखें तो किया हुआ है ऑलरेडी। तो क्या मैं 360 यहाँ पे पुट कर दूँ एंड डिवाइड में क्या किससे करूँगा, टोटल टाइम कितना टाइम ले रहे हैं, 4 सेकेंड्स ले रहे हैं।
तो इसको हम कट करेंगे तो ये बनेगा 9 से 36 कट हो गया, आगे एक 0 है, मीटर पर सेकंड, क्योंकि स्पीड है मीटर पर सेकंड में अपना आंसर आएगा। तो आ गया इसका आंसर 90 मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत तुम्हें? मेरे हिसाब से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एस का एक फार्मूला हमने लगाया एंड दूसरा इसने एवरेज पूछा है तो एवरेज का हमने फार्मूला लगाया। जो टोटल डिस्टेंस था उसका हमने यूज कर लिया है यहाँ से, इसमें पुट कर देंगे टोटल डिस्टेंस की जगह, टोटल टाइम की जगह, तो हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही एक आधा क्वेश्चन हम और करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो इसमें गिवन है, पूछ रहा है ये, ए बॉडी इज मूविंग, लिखते जाइए साथ साथ, ए बॉडी इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। फिर कह रहा है ये when certain force is applied an acceleration of 4 meter per second square is produced, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं आफ्टर हाउ मच टाइम its velocity becomes 80 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमसे पूछा गया। देखिए क्या क्या इसमें गिवन है, बहुत ही आराम से तुम बता दोगे सर यू हमें पता है। देखिए 20 मीटर पर सेकेंड इसने बोला है, क्या यहाँ पे यू बता रखा है इसने। अब कह रहा है कोई फोर्स लगाया है उसने जिसके कारण सर्टेन फोर्स इज अप्लाइड, तो उसके कारण एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। कितना एक्सेलरेशन है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है। कोई बात नहीं, फिर हम बात करेंगे आफ्टर हाउ मच टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है कितनी? 80 मीटर पर सेकेंड। एंड हमसे पूछा क्या गया है? हमसे पूछा गया है टाइम कितना है, ठीक है। ये जो 3 फॉर्मूले मैंने तुम्हें लिखाए थे, एक बार उन तीनों फॉर्मूलों को देखो और उसमें ये फाइंड आउट कर लो कि ये चारों की चारों चीज़ कौन से फॉर्मूले में आती है, ठीक है। तो एक बार सर्च करो तुम अपने हिसाब से और तुम बताओगे मुझे कि सर पहला वो फॉर्मूला है जिसमें ये चारों चीज़ें आ रही हैं, V, U, A एंड T। क्लियर है ये बात? चलिए अब बस अब कुछ नहीं करना, अब वैल्यूज़ पुट करनी है हमें। वैल्यूज़ क्या पुट करेंगे? V की जगह मैं कितना रखूँ, वहाँ से देखिए 80 पुट कर दे, ठीक है। U कितना दिया हुआ है सर? U 20 दिया हुआ है, प्लस A बताइए 4 गिवन है सर, एंड हमसे टाइम पूछा गया है। कोई बात नहीं, हमने टाइम लिख लिया। चलिए सॉल्व करते हैं। देखो 80 माइनस 20 ले आता हूँ मैं इसको, ठीक है, इज इक्वल टू ये है 40। और सॉल्व करिए इसको आगे। 80 माइनस 20 कितना बच गया? 60 बच गया है, इज इक्वल टू क्या है? 4t है, ठीक है। अब हमें अगर t कैलकुलेट करना है तो तुम क्या बोलोगे? 60 डिवाइडेड बाई 4, ये काम करेंगे हम। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 15 बच गया है, 60 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 15 सेकेंड्स।
क्लियर है बात? तो बहुत बढ़िया, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो चुका है। 15 सेकेंड्स इसका आंसर है। तो 15 सेकेंड्स के बाद में इसकी जो वेलोसिटी है वो 80 मीटर पर सेकेंड बनेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। देखना सुनना इसमें क्या बोल रहा है ये बोल रहा है ए ट्रेन इज मूविंग विद a velocity of is moving with the velocity of 400 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इतने के साथ में मूव कर रहे हैं, कोई बात नहीं। तो कह रहे हैं कि विद एन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, विद एक सेकंड, ब्रेक ये कौन सा वाला ब्रेक है जो अपन गाड़ी पे लगाते हैं? रिटार्डेशन ऑफ टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। मैं बात बताऊंगा कि क्या वो पूछ रहा है। तो इसने बोला कि कैलकुलेट द फॉलोइंग, पहली चीज उसने पूछा है, चलिए देखते हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम, आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल स्टॉप, इट विल स्टॉप, ये पहला क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, हम लगातार ही सेकंड वाला भी देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। हाउ मच डिस्टेंस, हाउ मच डिस्टेंस will it travel, will it travel before it stops? क्वेश्चन समझ में आया तुम्हें? तो क्या ये कह रहा है, ढंग से समझ लेते एक बार, ठीक है। देखो ये कह रहा है कि एक कोई गाड़ी है जो कि एक ट्रेन है जो मूव कर रही है, वेलोसिटी है उसकी 400 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 400 मीटर पर सेकंड। एंड फिर ये कह रहा है कि विद एन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, इतना इनिशियली मान लो कि ट्रेन मूव कर रही है। क्लियर है? यहाँ तक बिल्कुल समझ आना चाहिए तुम्हें। ये जो वर्डिंग है, जैसे ये वाली वर्डिंग है, तो मैं बताऊँगा तुम्हें अब क्या कर रहा है। उसने ब्रेक अप्लाई करे, तो एक तो होता है कि एक्सेलरेट करना और एक होता है ब्रेक लगाना। ब्रेक लगाने से क्या होगी, गाड़ी धीरे धीरे रुक रही होगी। तो जो ए है यहाँ पे जो रिटार्डेशन दिया है वो रिटार्डेशन है माइनस का एक बस साइन हमें यहाँ पे लगाना है। जैसे एक्सेलरेशन जो हम पढ़ते थे उसका जस्ट अपोजिट काम यहाँ पे हो रहा है। एक्सेलरेशन क्या करता था, स्पीड को बढ़ाता था, वेलोसिटी को इंक्रीज करता था, जबकि यहाँ पे जो ब्रेक लगा रहे तो रिटार्डेशन क्या काम करेगा, वेलोसिटी के अपोजिट में लग रहा होगा, मतलब वो कम कर रहा होगा वेलोसिटी को। क्लियर है बात? ठीक है। वो इसने दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमने लिखा सर जो ए हम वहाँ पे फॉर्मूले में पुट करते थे उसकी जगह मैं इस बार माइनस का साइन अप्लाई करूँगा, ठीक है। अब इसने बोला कि हाउ मच टाइम आफ्टर हाउ मच टाइम इट विल स्टॉप, कितना टाइम लगेगा स्टॉप हो जाए। अब अगर स्टॉप हो रहा है इसका मतलब फाइनली वेलोसिटी क्या बन गई होगी,
ज़ीरो बन गई होगी भाई, ब्रेक लगाया और फाइनली कहीं जाके रुक गया है। तो हमसे दो चीज़ें पूछी है, हम मान लो ऐसे गाड़ी चलाते हुए, जैसे यहाँ पे ट्रेन है कोई बात नहीं, तो गाड़ी आ रही इस स्पीड से, ब्रेक लगाया, ब्रेक जो लगा रहा है उसका उसने गिवन है रिटार्डेशन, ठीक है। तो एक तो कितनी दूर जाके रुक रहा है, सेकंड क्वेश्चन वही है, और एक बोल रहा है कि कितना टाइम लगेगा कि वो जाके स्टॉप हो जाए। समझ आ रही है बात? चलिए, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमें इसने दे दी है वो है 0। पहला पार्ट हम इसमें सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में क्या करना है देख लो। अब क्या पूछा है हमसे, टाइम पूछा है पहले में, तो ये तीन चीज़ें और एक टाइम, ऐसा कौन सा वाला फॉर्मूला है जिनमें, जैसे मैं टाइम लिख देता हूँ यहाँ पे, तो ये तीन चीज़ें और एक टाइम, इनको मिला के कौन सा वाला फॉर्मूला बनता है, हमें पता है सर v = u + 80 वाला बनता है। इसमें चारों हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम लिख देते हैं v तो कितना है 0 है, u कितना था 400 था, प्लस a की वैल्यू कितनी है, तो हम लिखेंगे सर इस बार -10 रखा हुआ है उसने, और टाइम हमसे पूछा गया है। क्या इस पूरी चीज़ को मैं इधर लेकर आऊँगा तो ये प्लस बन जाएगा, तो मैं लिखूँगा 10t = 400, या फिर मैं t कैलकुलेट करूँगा तो 400 / 10 कितना बन जाएगा 40 सेकेंड्स। ये अपना फाइनल आंसर बनेगा। क्लियर है बात? 40 सेकेंड्स में ये ट्रेन जो है वो रुक जाएगी, ठीक। चलिए, ऐसे ही हम दूसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे। हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रेवल बिफोर इट स्टॉप्स। तो सेकंड वाले में भी जब अपन सॉल्व करेंगे तो वो चीज़ें तो हैं ही अपने पास। कौन सी वाली? u है अपने पास, ठीक है। मैं लगा लेता हूँ यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर हमारे पास a है, ये भी हमें गिवन है। फिर हमारे पास v है, 0 है ये, तो ये भी हमें गिवन है। और हमसे डिस्टेंस पूछा है इस बार कितना है, s हमसे पूछा है, ठीक है। इन चारों को मिला के कौन सा फॉर्मूला बनता है वो हमें देखना है। तो इन चारों को मिला के अगर तुम देखोगे तो तुम फाइंड आउट करोगे, वो तीन फार्मूलों में मिल जाएगा तुम्हें। v = u² + 2as। क्लियर है? ये बनेगा। v की वैल्यू रखोगे तो 0 का स्क्वायर तो कितना बनेगा 0 बनेगा। 400 का ये u कितना है 400 है, देखो इधर वैल्यू है 400, तो ये रख देंगे प्लस 2 × a की वैल्यू कितनी है -10 है, एंड s हमसे पूछा गया। क्लियर? तो क्या हम इस पूरे टर्म को इधर लेकर आ जाए, तो हम लिखेंगे प्लस में बन जाएगा 20s = 400 का स्क्वायर, ठीक है। तो 400 के स्क्वायर को मैं 400 × 400 लिख लूँ। चलिए, फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से s तुम्हें मिलेगा 400 × 400 डिवाइडेड बाई क्या कर दें 20। अब देखो सॉल्व करो, एक 0 कट गया, 2 से इस 40 को कट करेंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा। 20 को इससे देखो सॉल्व करते हैं, तो एक तो आगे 0 देखो कितने हैं, 3 0 हैं, तो सबसे पहले 3 0 बना लिया हमने, 1 2 और ये तीसरा। 4 × 2 कर लो 8, तो इतना मीटर ये ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो ये अपना आंसर है। अच्छा, ये इतना मीटर है तो कोई बात नहीं, तुम यहीं पे देख, इतना इनफ है वैसे करना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है? तो मेरे हिसाब से आज के लिए हम इतने इनफ है तुम्हारे लिए। बाकी जो है नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो उससे जो भी क्वेश्चन है एक बार इनको खुद से तुम्हें ट्राई करना है। ये मेरा तुम्हारे लिए सजेशन होगा कि एक बार जैसे क्वेश्चन को तुमने ठीक है भले ही देख लिया, फिर जब दूसरी बार ओनली जो क्वेश्चन तुम्हारे पास तुमने नोट डाउन कर लिया उस चीज़ को, तो उसके बाद में ये तुम्हें कुछ देखना नहीं है, ओनली क्वेश्चन देखना है, एंड एक रफ कॉपी रखेंगे हम, उसमें खुद से सॉल्व करना है। ओके बच्चों, थैंक यू।